Breaking news. Welcome to Jagua Express Live News. प्रयागराज में सनसनी, शाहगंज के किराए के कमरे में 3 शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की खास रिपोर्ट। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। लीदर रोड के पास सराय कला मोहल्ले में स्थित एक किराए के कमरे में 2 महिलाओं और एक पुरुष का शव खून से लथपथ अवस्था में बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में एक पति पत्नी बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरी महिला उनकी परिचित थी। स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों मूक बधिर थे और आसपास कूड़ा एवं कबाड़ बीनने का कार्य करते थे। पुलिस मृतकों की पहचान और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक ही कमरे में तीनों शव एक ही बेड पर पड़े थे। पुरुष का शव बेड के एक किनारे पर था, जबकि दोनों महिलाओं के शव दूसरी ओर एक दूसरे के ऊपर बेतरतीब हालत में मिले। तीनों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। मकान मालकिन सुशीला देवी ने बताया कि कमरे में रहने वाले तीनों लोग मूक बधिर थे। उनके अनुसार सोमवार रात लगभग 11 बजे वह अपने कमरे में सो गई थी। घटना कब हुई इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मंगलवार को सूचना मिलने पर उन्हें इस दर्दनाक घटना का पता चला। पुलिस का पक्ष, पुलिस के अनुसार सर ये ट्रिपल मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला रहा है, वजह क्या रही है और कौन लोग थे? देखिए, आज थाना शाहगंज के गढ़ीकला मोहल्ले में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में 3 लोगों की बॉडी है। तो तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। वहाँ जो 3 लोगों की बॉडी मिली है उसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष है। ये लोग यहाँ पे भाड़े पे रहते थे और लोगों द्वारा बताया गया कि तीनों मूक बधिर थे और यहाँ पे कूड़ा वगैरह बीनने का काम करते थे। उसका संदर्भ में जो बॉडी को वास्ते पीएम मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है और घटना के संदर्भ में प्रत्येक बिंदुओं पे जांच की जा रही है। कोई शरीर पे निशान है? किसी निशान घाव है, कैसे मारे के कारण कुछ पता चला? तीनों के शरीर पे चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके संदर्भ में पीएम के लिए उन्हें भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता के बारे में। सर ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कब से यहाँ? अभी इन तीनों की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। टीम हमारी उनके कमरे में सर्च कर रही है। मकान मालिक से कोई बातचीत आपसे हुई होगी? मकान मालिक ने क्या बताया? नहीं, मकान मालिक ने ये बताया कि कुछ दिन पहले इनके यहाँ काफी 2-2.5 साल पहले भी रहते थे। बीच में उन्होंने कमरा छोड़ के चले गए थे और फिर ये वापस आए और उसी कमरे में रहते थे। मकान मालिक के बारे में मकान मालिक को भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पास भी इनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं है। तो हम लोग इस मामलों में प्रत्येक बिंदुओं पर जांच करते हैं। क्या लूटपाट की भी आशंका है कि? नहीं, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं प्रतीत हो रही है। इनका जो कुछ मामला प्रथम दृष्टया कुछ आपसी मामला दिख रहा है, लड़ाई झगड़े का, जिसमें घटना जो है वो सामने आई है। तो इसमें प्रत्येक बिंदुओं पे जांच चल रही है। हत्या कैसे करेगी? तीनों जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है तो तीनों लोग मूक बधिर थे। तो क्या रिलेशन क्या था तीनों में? वो एक जो तीसरी महिला है वो कब आई है और कब से रहने लगी, हमको जानकारी नहीं है। इसमें जो मकान मालकिन है उनसे बात की गई। उनका ये कहना है उसमें जो दो हैं वो तो एक पति पत्नी है और जो एक और अन्य महिला है उसका यहाँ घर पे आना जाना रहता था, लेकिन उसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये बता दीजिए सर, ये गूंगा बहिरा थे। कबाड़ उबाड़ बिनते थे। कबाड़ उबाड़ बिनते थे, अपना वहीं में पालन पोषण करते रहे। अब कुछ दिनों से हमारे कमरा में कहने लगे तो दे दिए। अब गूंगे न सुन सकते थे न बोल सकते थे, गूंगा बहिरा थे। कबाड़ उबाड़ बिनते। कौन कौन है? पति पत्नी थे और उनकी और तीसरी जो महिला? तीसरी सर हम इनको कल देखा है। अच्छा, हाँ, अभी कब कहाँ के कौन है ये नहीं पता है। कितने दिन से आपके यहाँ किराए पे थे ये करीब 6 महीना से। तीनों लोग गूंगे बहरे हैं क्या? 2 लोग मियाँ बीबी गूंगे बहिरे, अजोनो थी वो भी गूंगिन थी। जो इसके यहाँ आता जाता रहा तो सब गूंगा रहते थे।
को कोई आता था तो घूम गए। तो रात में मारपीट हुई, हमला हुआ, हत्या हुई, आप लोगों को पता नहीं चला? आवाज आ रही? सर हम 11 बजे रात तक हम जागते थे, 11 बजे के बाद हम सोए हैं। अब फिर तब कोई बात नहीं ना, अब फिर उसके बाद हम सोए गए सर। अब कहा भक्का नहीं, अब हम नहीं जानते। सुबह कैसे पता चला कि? सवेरे सर पता चला कि गए देखे सवेरे 5 बजे उठ के कबाड़ बड़ा बिनने जाता था। तो हम सवेरे उठे, अब कहीं गूंगी, अभी गूंगा नहीं उठा, नहीं आता रहा। जब देखे तो दरवाजा खुला, ये लोग ऐसे पड़े। तब फिर हम कहा कि तब हम फोन करवाएं। तीनों की लाश एक ही कमरे में पड़ी हुई? हाँ जी। तो कैसे कुछ सिलेंडर उलेंडर कैसे मारे सिर उड़? ये सब नहीं देखे सर, खून वून पड़ा था कुछ कमरे नहीं में? सर देखे, हमने कुछ नहीं देखा, तुरंत फोन कराया था पुलिस को। हाँ। एक कमरे में रहते थे तीनों? हाँ नहीं, 2 जने रहते रहे। अब वो कल वो जो मोटी सी औरत रही, पता नहीं कहाँ से, हम उसको नहीं दूसरी जानते। पत्नी बता रहे हैं कि बीच बीच में आती रहती थी, वो उसकी पहली पत्नी है। हम नहीं जानते सर। आपके यहाँ पति पत्नी रहते थे? वो बस हम वही के जानते हैं। हम्म। हाँ, उसको हम पहली बार कल देखे हैं। कल सुबह हम इसको कमरे से जाते हुए उसका देखे हैं। कल सुबह भी? हाँ, सुबह हम देखे हैं। और जो पत्नी पति बराबर रहते थे, गूंगी गूंगा, वो तो बराबर रहते थे। हम उसका पहली बार देखा है। बोल नहीं पाते थे दोनों? नहीं, न बोल पाते थे न सुन पाते थे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशीला देवी है। इन लोगों का क्या नाम था, वो पति पत्नी का? कुछ नहीं, गूंगी गूंगा सब कहते थे, पूरा मोहल्ला गूंगी गूंगा। तो कोई कार्ड वार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी? नहीं सर इनके नाम वाम नहीं पता? कहाँ के रहने वाले? अभी बस गूंगी गूंगा भी नाम समझ लीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं ये कोई भी नहीं पता नहीं। अब ये लोग कबाड़ बड़ बिनते रहे, खाते पीते थे, पटे अपन पूरा कबाड़ बिनते थे। बेटे का नाम है आपके? पंकज। उनको लेके गए हैं? हाँ जी। तो पंकज थे उस वक्त जब रात में हत्या हुई थी? तो ठीक है। हाँ, वो सो रहा था। अच्छा। हाँ। सबको सुबह पता चला कि 3 सवेरे लोग पता मरे? चला सर, कितने बजे? करीब 6 बजे हम उठे, तब हमको पता पुलिस चला। कै बजे बताए हो? तब वो उठे हैं, फिर उसके बाद सब बताने लगे, मोहल्ले में सबसे कहने लगे। हम कहते कि थाने तरी से फोन कर दो, हमारे पास नंबर नहीं।